वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पार्ट चल रहा है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी नाउन के डिफिनीसन और नाउन के सारे पार्ट को एग्जाम्पल सहित में पढ़ा चुका हूं, जिसके सारे वीडियो जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं, कैसे ही जान जाते हैं देखते ही कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन कलेक्टिव नाउन है, कौन मटेरियल नाउन है और कौन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे के सारे जो भी ट्रिक होते हैं मैं अपने इन क्लासेस में बताया हूँ और समझाया हूँ। तो प्लीज़ आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा नाउन का जो पार्ट है पढ़ा हुआ है उसको देखिए। साथ में मैं प्रोनाउन को भी पढ़ाया हूँ, प्रोनाउन का डिफिनीसन, प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स को मैं पढ़ाया हूँ, उसके काइंड्स को बताया हूँ और उसी के क्रम में आज प्रोनाउन का ही अगला काइंड्स लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप सभी लोग से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस टॉपिक के बारे में समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए हम देखते हैं कि आज का जो प्रोनाउन का टॉपिक है, प्रोनाउन का जो पॉइंट है, किस पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या पढ़ना है बाबू? तो आज पढ़ना है हमको रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप सही लोग प्रोनाउन तो सुने होंगे, प्रोनाउन के कुछ काइंड्स को भी जानते होंगे, लेकिन इस तरह के काइंड्स होते हैं शायद आप नहीं जानते होंगे। इसीलिए आप इस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन, परिभाषा जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन होता है द प्रोनाउन दैट expresses the pronoun that expresses relation between two persons are among than and are among more than two persons. Two persons is called रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक। इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम। इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो द प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेज रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स आर अमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के डिफिनीशन को।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के डिफिनीशन क्या होते हैं मैं यहाँ पे राइट किया हूँ, जहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के डिफिनीशन क्या होते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि इनके डिफिनीशन को। द प्रोनाउन यानी ऐसा सर्वनाम दैट जो एक्सप्रेस व्यक्त करता है रिलेशन संबंध को बिटवीन टू पर्सन दो व्यक्तियों के बीच में और एमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। मतलब ऐसा सर्वनाम जो क्या करे, ऐसा प्रोनाउन जो क्या करे दो व्यक्तियों के बीच में उसके संबंध को बताए, उसके रिलेशन को बताए या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में उसके संबंध को बताए, उनके रिलेशन को बताए, उसे ही हम रिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत दो आते हैं। पहला होता है ईच अदर, ईच अदर, जबकि दूसरा होता है वन एन अदर, वन एन अदर। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे से। ईच अदर का प्रयोग जो होता है ये यूज्ड फॉर टू, और जबकि वन अनदर का प्रयोग होता है यूज्ड फॉर मोर देन टू, यूज फॉर मोर देन टू। ईच अदर का प्रयोग जो होता है वह दो के लिए होता है और जबकि वन अनदर का जो प्रयोग होता है वह यूज फॉर मोर देन टू, दो से अधिक के लिए होता है। जैसे इसका प्रयोग केवल कितने के लिए, तो दो के लिए, और इसका प्रयोग जो है तीन से शुरू होगा और जितना भी आ जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, ऐसे करके 50 60 जो भी आए, ये सब के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो दो के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, रमेश एंड अशोक, रमेश एंड अशोक लव each other, love each other। रमेश एंड अशोक, रमेश एंड अशोक लव each other। रमेश और अशोक each other एक दूसरे से लव प्रेम करते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति आए हैं एक रमेश हैं और दूसरा कौन है, अशोक है। तो यहाँ कितने लोग हैं, तो यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों मिलाकर कितने होंगे, तो दो होंगे। ठीक है, एक रमेश है और एक अशोक है, तो ये दो लोग हैं। जब ये दो लोग हैं तो इन दो लोगों के लिए हम किन का यूज किए हैं, ईच अदर का प्रयोग किए हैं। तो यही बात हम समझाना चाहते हैं कि जब दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को बताया जाएगा तो हम क्या करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। जैसे कहेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, all the students talked one another in the class। all the students talk one another in the class। all the students, देख रहे हैं सभी छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्र, टाक्ड बात कर किए, वन अनदर एक दूसरे से, इन द क्लास
कक्षा में। तो सभी छात्र एक दूसरे से कक्षा में बात किए या सभी छात्र एक दूसरे से कक्षा में बात करते थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आया है, ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ अब हम दो की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि दो से अधिक की बात कर रहे हैं। तो जब दो की बात नहीं होगा, दो से अधिक की बात होगा, तो वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ पे वन अनदर का प्रयोग करेंगे, वन अनदर का। अगर इसके साथ ईच अदर का प्रयोग कर देते हैं तो उसको रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ग्रामेटिकली तो ईच अदर का प्रयोग कर देते हैं, ईच अदर का प्रयोग दोनों के लिए होता है, दो के लिए या दो से अधिक के लिए भी। तो अगर ईच अदर का प्रयोग इनके साथ कर देते हैं तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं माना जाएगा। लेकिन एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उस बेस पे ये क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे अगर यहाँ ईच अदर का प्रयोग कर देंगे तो ईच अदर का प्रयोग दोनों के लिए हो सकता है, पर वन अनदर का प्रयोग दोनों के लिए नहीं होगा। वन अनदर का प्रयोग जो होगा केवल दो से अधिक के लिए होगा, और ईच का जो प्रयोग होता है वो दो के लिए और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है ग्रामेटिकली। एसएससी के एग्ज़ाम के अंतर्गत हम ईच का प्रयोग केवल दो ही के लिए करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब दो व्यक्ति थे तो ईच अदर का प्रयोग हुआ है, जब दो से अधिक हुए हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हुए हैं, तो वन अनदर का प्रयोग हुआ है। तो इसी तरह का जो सेंटेंसेस है आपके एग्ज़ाम में दिए होंगे और आपको पहचान कर करेक्ट करना है, सही करना है कि कौन सेंटेंस सही है, कौन सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, जैसे आपका सेंटेंस दे देगा बोथ the boys are writing a letter। दोनों लड़के, both the boys are writing a letter, दोनों लड़के पत्र लिख रहे हैं, दोनों लड़के पत्र लिख रहे हैं। तो एक सेकेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बोथ द बॉयज आर टॉकिंग वन अनदर। अगर इस तरह का सेंटेंस दे देगा आपके एग्जाम में कि बोथ द बॉयज आर टॉकिंग ईच अदर, दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ दोनों का मतलब दो ही होंगे, चाहे रमेश हो या अशोक हो, ये दो ही होंगे। इसलिए हम यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो ईच का प्रयोग करेंगे। और ये आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया रहेगा वन अनदर, तो आपको इसको इनकरेक्ट करना है और ईच अदर वालों की क्या करना है, ईच अदर वालों को करेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या जाने हैं और क्या सीखे हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जाने हैं कि ये एक पार्ट होता है जो कि प्रोनाउन का पार्ट होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम। द प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, जो प्रोनाउन दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को बताए, और अमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स, या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के संबंध को बताए, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वह रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम कहलाता है। ये दो होते हैं, एक ईच अदर होता है जिसका मतलब प्रतीक होता है, जिसका प्रयोग दो के लिए होता है, यूज फॉर टू। एक वन अनदर होता है, इसका ही मतलब एक दूसरे से होता है, इसका प्रयोग यूज फॉर मोर देन टू, यानी दो से अधिक के लिए होता है। इसके एग्जाम्पल यहाँ आपको समझाए हैं कि रमेश एंड अशोक लव ईच अदर, रमेश एंड अशोक एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं इसीलिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल बताए हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स टॉक्ड वन अनदर इन द क्लास, कि सभी छात्र जो क्या करते हैं, सभी छात्र जो है क्लास में एक दूसरे से बात करते थे, तो यहाँ पे सभी छात्र हो रहे हैं इसीलिए वन अनदर का प्रयोग हुआ है। और तीसरा जो एग्जाम्पल आपको समझाएं, बोथ द बॉयज आर टॉकिंग
वन अदर, दोनों लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो लड़के हैं, इसीलिए वन अदर का प्रयोग न होकर क्या होगा, ईच अदर का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आज के इस क्लास में रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो थे, पारस्परिक संबंध सूचक सर्वनाम थे, ये समाप्त हुए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।